नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्पण न्यूज पे जानवी। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं आपके साथ नरवेश कुमार। इस वक्त हम विधानसभा गोपामऊ के क्षेत्र में आए हुए हैं, जहाँ पर आप लोग सुनते थे और देखते थे। ज़्यादातर यहाँ पर ज़्यादा सुनने को मिलता था। ये जो विधानसभा गोपामऊ के अंतर्गत जो पिहानी पड़ता है, यहाँ पर एक साल में 2 वर्ष मेला लगता है। एक विजयदशमी का एक और मेला लगता है, जहाँ पर तमाम जैसे बहुजन समाज के लोग यहाँ पर आते हैं। तो हमको भी पता चला, तो मैं कई बार सोच रहा था मैं इस मेले को देखूंगा। तो इस समय आज हम भी इसी मेले में देखने के लिए आए हैं। तो हम कैमरामैन से चाहूँगा कि सबसे पहले तो मेला की यहाँ पर जैसे चारों तरफ की यहाँ दिखाएँ। और इसी के साथ जब हम मेला में घूम रहे थे तो यहाँ पर हमने बोर्ड लगा देखा बाहर, जो अभी कुछ दिन पहले मेरे फेसबुक पर आप लोग देख रहे थे, जो जिसमें खुला चिल्ला रहे थे चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। तो वो सर्वेश भैया जनसेवा के नाम से यहाँ के थे। तो अभी हम निकल रहे थे तो हमने वहाँ बोर्ड भी लगा देखा। जो मैं अंदर घुसा तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर ये पंडाल लगा हुआ है। यहाँ पर सर्वेश भैया मौजूद भी हैं और इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि 9 तारीख को वो काशीराम परिवार निर्माण दिवस है। तो अब देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जैसे बसपा की लहर आ रही है, तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बसपा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कैसा क्या है और क्या इन्होंने तैयारी 9 तारीख के लिए की है। तो मेरे सामने सर्वेश भैया बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो भैया आज अशोक विजयदशमी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी, संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, पूरे भारतवासियों को अशोक सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि यहाँ वर्ष में 2 बार मेला लगता है। आज यहाँ कम से कम 30 से 35 हज़ार हमारे धर्मान बंधुओं को आने की उम्मीद है। और उसी उम्मीद के साथ मैं बहन कुमारी मायावती जी, जो 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्माण दिवस के अवसर पर जो रैली कर रही हैं, इसमें सभी लोगों से अपील करेंगे कि भारी से भारी संख्या में पहुंच करके जो है रैली को सफल बनाएं और पुनः माननीय कुमारी बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लें। इसी संकल्प के साथ 157 विधानसभा गोपामऊ से दर्जनों बसें और सैकड़ों 4 व्हीलर गाड़ियाँ और कुछ लोग अपने निजी वाहनों से और रेलवे यानी रेलगाड़ी के माध्यम से भी जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब चारों तरफ बहुजन समाज पार्टी की ही चमक दिखाई दे रही है। अब सभी को बहन जी का शासन याद आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, गुंडा राज फैला हुआ है। कोई किसी को सड़क पर मार रहा है, कोई किसी को कहीं पर भी किसी की हत्या कर देता है, किसी को कानून का डर नहीं है। इसीलिए अब सर्व समाज में, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे शेड्यूल का SC के हो और चाहे OBC के लोग हों, सभी की जुबान पर केवल बहन कुमारी मायावती का ही नाम है। सब लोग YouTube पर देखते होंगे, सोशल मीडिया पर देखते होंगे। अब तो अपर कास्ट के लोग भी कहने लगे हैं कि वाह, बहन जी के शासन के बराबर किसी ने शासन नहीं किया। आज युवाओं की उम्र निकल रही है लेकिन वैकेंसियाँ नहीं निकल रही हैं। लोग कर्जा लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद वो बेरोजगार रह रहे हैं। आज किसान भी त्रस्त है। किसान अपनी दिन भर मेहनत करता है, रात में फसल बचाता है, वो परेशान है। जो लोग नौकरी लगी हुई है वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। व्यापारी, अभी GST का बहुत बड़ा शोर आपने सुना होगा। आपने देखा है कि पहले GST लगाया गया और जिन्होंने GST लगाया उसके बाद में जो कर्ज, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे जिन पर GST घट गई है ना। नहीं, अब आप समझिएगा, ये GST लगाई किसने थी? भारतीय जनता पार्टी ने GST लगाई थी और बड़े बड़े धन्ना सेठों का जो कर्ज था, लगभग 25 लाख करोड़ जो कर्ज था, वो माफ़ करने के बाद अब हमारे लोग, हमारी जनता से पैसा वसूल लिया गया, उनका कर्ज माफ़ कर दिया गया। उसके बाद में पहले GST लगाई गई, उसके फ़ायदे गिनाए गए। अब GST घटाई गई, उसके फ़ायदे गिनाए गए हैं। अभी ये कापी पर ले लीजिए, पेपर पर GST 12 से 16% कर दी गई। ये कापी काहे की बनती, पेपर की बनती है। ये रॉ मटेरियल जो होता है उसके ऊपर GST बढ़ा दी गई और जो प्रिपेयर्ड मटेरियल होता है उस पर घटा दी गई। बात तो एक ही रही, कहाँ पर घटा दी गई GST? तो आपको लगता है जैसे जो 9 तारीख को लखनऊ में जो महारैली होने जा रही है,
इसमें कितना लगभग अनुमान होगा, कितनी जनता आएगी यहाँ पर? 9 तारीख को महारैली नहीं, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की महान विशाल रैली होने जा रही है। एक नहीं कई दलों के नेता उस रैली पर नजर गड़ाए हुए हैं कि कब बहन जी की ये रैली जितनी सफल होगी उतने ही ज़्यादा दूसरी पार्टियों के नेताओं का भविष्य सफल होगा। वो सभी अपना अपना भविष्य बहन जी की रैली में तलाश रहे हैं। हमारे हिसाब से 50 लाख प्लस भीड़ होने की उम्मीद। और अभी आपने एक बयान आया था स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, जो अभी मौर्य जी कह रहे थे कि अगर बहन जी पुराने मिशन पर आती हैं तो हो सकता है हम भी आ जाएं। देखिए, बहन जी हमेशा से अपने मिशन पर ही रही हैं। हाँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ से एक संकेत है कि ओबीसी वर्ग में अच्छी पकड़ रखते हैं। खैर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये संकेत दे दिया है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी ये बयान दे करके संकेत दे दिया है कि बहन जी के नेतृत्व के बराबर कोई नेतृत्व नहीं है। अभी और खबरें निकल कर आ रही थी, जैसे अभी जो आजम खान जी जेल से छूटे थे तो बहुत सी खबरें चल रही थी, जैसे आजम खान बसपा में आ रहे और बसपा 9 तारीख से पहले अब अखिलेश जी का मिलना 8 तारीख को, इसमें आप क्या समझते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमारे पहुंच से दूर है, लेकिन मैं मुस्लिम भाइयों को भी ये कहना चाहता हूं कि अगर अपना नेतृत्व बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो सिर्फ और सिर्फ माननीय बहन कुमारी मायावती जी के अलावा कहीं भी आप सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम शुभकामनाएं भी देते हैं, उनके जो मैसेज फैला हुआ है काफी सकारात्मक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सर्वेश भैया जनसेवा, जो गोपा मऊ विधानसभा से यहाँ पे लड़ रहे हैं और ये पहले भी चुनाव लड़े थे और बहुत अच्छा रिजल्ट इन्हें मिला था। अब देखते हैं आगे कैसी मेहनत करते हैं और क्या इसका परिणाम निकलता है।